बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद ख़ान और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर से, यानी मर्दाना कमज़ोरी के साथ। इस वक्त मर्दाना कमज़ोरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें काउंट की जा रही हैं, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, इनको हम डेली बेसिस के ऊपर डील कर रहे होते हैं या फिर सुन रहे होते हैं। उसमें से 3 प्रॉब्लम्स मेजर हैं। एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसके अंदर आला तनासुल का कमज़ोर होना या सख्ती ना होना। दूसरा प्रीमेच्योर एजुकेशन, जिसके अंदर इंजाल का वक्त से पहले हो जाना या फिर बहुत जल्द इंजाल हो जाना। और तीसरी चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेल इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है और वजूहात इसकी क्या हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सबसे बड़ा रीज़न जो हम देखने में आता है वो आता है एजिंग फैक्टर। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ़्लो उस तरह नहीं रहता जिस तरह एक यंगर एज के अंदर होता है, जिसकी वजह से इरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सेकंड वजह टेस्टोस्टेरोन लेवल है। टेस्टोस्टेरोन एक मर्दाना हार्मोन है, यंगर एज के अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में प्रोड्यूस होता है, जिसको प्रोड्यूस करने के रिस्पॉन्सिबल आपके टेस्टिकल्स होते हैं। टेस्टिकल्स से टेस्टोस्टेरोन डिलीवर किया जाता है ऑल ओवर द बॉडी, और जो कि आपके ब्लड के फ़्लो को और इरेक्शन को मेंटेन करके रखता है। तीसरी चीज़ होती है लिबिडो। लिबिडो एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके अंदर सेक्स की डिज़ायर को प्रोड्यूस करता है, यानी कि सेक्स की तरफ आपको अट्रैक्ट करता है। ये तमाम चीज़ें आपके एजिंग फैक्टर के साथ साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, ये तमाम के तमाम एंजाइम्स और हार्मोन्स कम होते चले जाते हैं। या इसके अलावा अगर आपको डायबिटिक के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ के डिजीज़ के साथ कैरी कर रहे हैं, तो इस या फिर ब्लड प्रेशर आपको मौजूद है, तो इसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज हो सकता है। या फिर ऐसे पेशेंट जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहे हैं, नफ्सियाती दिमागी अमराज की दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम मोस्टली देखने में आती है। इसके अंदर सबसे पहले ब्लड की वेसल्स का क्लोज़ हो जाना, जिसकी वजह से इरेक्शन के अंदर वो बात नहीं रहती जो पहले हुआ करती थी। इरेक्शन उस तरह से, हार्डनेस उस तरह से पीनस में नहीं आती। रीज़न ये है कि ब्लड का फ़्लो उतना नहीं होता जितना पीनस को रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम ब्लड की वेसल्स को खोल दें या ब्लड के फ़्लो को फास्ट कर दें तो हम इरेडिकेट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो हमने देखी या डिस्कस की वो है प्रीमेच्योर एजुकेशन। वक्त से पहले इंजाल हो जाना, या एक नॉर्मल आम आदमी का टाइम पीरियड जो है 45 टू 1 मिनट 30 सेकंड्स का होता है। अगर इससे पहले वो एजुकेट हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो इट्स मीन कि वो प्रीमेच्योर एजुकेशन का पेशेंट है। तो इस टाइप के पेशेंट के अंदर ज़्यादातर ये पेशेंट, ये डिज़ीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो डायबिटिक पेशेंट को के अंदर देखने को मिलती है। रीज़न, इस पेशेंट के अंदर सेंसिटिविटी बहुत हाई हो जाती है। पीनस के जो अगला हिस्सा होता है जिसको हम ग्लांस कहते हैं, ग्लांस के ऊपर सेंसरी ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से नर्व्स जो हैं वो उस तरह काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर एजुकेशन का प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करने को मिलता है। तीसरा जो मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर का मसला है वो है मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी जब आपकी शादी के बाद या शादी के बाद एक बच्चा होने के बाद या हम सेकंड टाइम ट्राई कर रहे हों कंसेप्शन की और वो ना हो पाए, तो फिर डॉक्टर आपको डिफरेंट टेस्ट लिखते हैं। वो उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा के चैनल के ऊपर डाल दी है। मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं, जो भी इशू हैं, वो तमाम के तमाम उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं डिटेल के साथ। मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो ओलिगोस्पर्मिया, स्टेनोस्पर्मिया या टेरेट्रोजोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं।
जिसको ट्रीट करना बहुत ही आसान है एक्सेप्ट एज़ोस्पर्मिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एज़ोस्पर्मिक पेशेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम एज़ोस्पर्मिक पेशेंट को के साथ किस तरह ट्रीट किया जाता है और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या हैं उसको थॉरोली डिस्कस करेंगे। सीरियस एक आला मेयार का ज़रख़ीज़ी का ज़मीमा है जो ख़ास तौर पर सेहतमंद नुत्फ़ा की नशोनुमा के लिए बनाया गया है। इसकी मुनफरिद पेटेंट फार्मूलेशन में विटामिन्स और ग़िज़ाई अज्जा का बेहतरीन तवाज़ुन मौजूद है जो मर्दों की ज़रख़ीज़ी को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। सीरियस के अज्जा नुत्फ़ा की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। ये स्पर्म सेल को तवानाई फराहम करते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। हर थैले में सिर्फ दवासाजी के दर्जे के आला मेयार के अज्जा शामिल हैं जो सेहतमंद स्पर्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे पैदा करने के इम्कानात को बढ़ाना चाहते हैं तो सीरियस आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। यह कुदरती मेटाबॉलिक अमल को सहारा देता है और आपकी ज़रख़ीज़ी को बेहतर बनाता है। सीरियस के साथ आप अपनी सेहत और मुस्तक़बिल की जानिब एक मुस्बत कदम उठा सकते हैं। मैंने हाल ही में सीरियस के बारे में सुना जो कि 36 पावरफुल अज्जा पर मुश्तमिल है। ये अज्जा मर्दाना ताकत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शुगर फ्री है, यानी ज़ियाबीतस के मरीज़ भी इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसे आज़मा कर देखूंगा। बेहतर नताइज के लिए मैंने खाली पेट एक थैली लेने का फ़ैसला किया जैसा कि मुआलिज ने मशवरा दिया था। मुझे वाकई उसके असरात महसूस होने लगे हैं। ये न सिर्फ ताकत बढ़ाता है बल्कि तवानाई भी फराहम करता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मुस्बत तब्दीलियां लाना चाहते हैं तो सीरियस को ज़रूर आज़मा कर देखें। मैंने हाल ही में